दोस्तों, हम लोग ऐसी फसलों की बात प्रारंभ किए हैं जिनमें एफपीओ ब्रांडिंग करके मार्केटिंग अगर करते हैं तो न केवल वो अपने सदस्यों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं, बल्कि वो अच्छा व्यापार भी अपने एफपीओ के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी ही दूसरी फसल है टमाटर। आप जानते हैं कि विश्व में चीन टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और चीन के बाद भारत, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि भारत विश्व में टमाटर उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारे यहाँ लगभग 1500 से अधिक किस्मों के टमाटर उगाए जाते हैं और व्यावसायिक रूप से जो अच्छी फसलें हैं, अच्छे बीज हैं, उनमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बीज बहुत पॉपुलर हैं। और चूँकि पहले टमाटर ओपी वैरायटी के होते थे और उनकी सेल्फ लाइफ कम थी, मतलब वो टमाटर जल्दी 3 या 4 दिन में ख़राब हो जाते थे। लेकिन अब जो हाइब्रिड सीड के टमाटर आते हैं वो 3 से 4 हफ्ते तक सेल्फ लाइफ के होते हैं और उसमें भेजने में, उनको बेचने में अधिक समय कंपनियों को मिल जाता है और इससे वो न केवल अपने देश के बड़े बाज़ारों में बल्कि वो विदेशों में भी अपने टमाटर बेच सकते हैं। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो टमाटर की खेती है वो क्लस्टर में होती है, पर क्लस्टर के सभी किसान अलग अलग खेती करते हैं। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 क्लस्टर हमारे यहाँ बहुत बड़े हैं। एक झाबुआ का पेटलावद का एरिया है, दूसरा शिवपुरी है और तीसरा मैहर सतना का एरिया है, जहाँ टमाटर बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। पर यदि हम इन सेक्टर्स में जाके देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर किसान अलग अलग खाद, बीज, दवाई खरीदता है और अलग अलग वैरायटी के 4 या 5 वैरायटी के टमाटर बोते हैं, तो उनकी मार्केटिंग एक साथ करना संभव नहीं होती है और उन्हें स्थानीय बाज़ार में ही उसको बेचना पड़ता है। इससे जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब आपूर्ति बढ़ जाती है और मांग कम होती है तो टमाटर के दाम बहुत घट जाते हैं और इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये चक्र हर 3 साल में दोहराया जाता है, क्योंकि किसान जब नुकसान उठाता है तो टमाटर की खेती करना छोड़ देता है, तो फिर दाम बढ़ जाते हैं, तो उस लालच में फिर वो खेती करते हैं और ये चलता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो टमाटर की आज वैरायटियां हैं उसमें अलग अलग तरह के टमाटर होते हैं। जैसे जो प्यूरी बनाने के लिए या पाउडर बनाने के लिए टमाटर का उपयोग होता है वो अलग किस्म के होते हैं, जो खाने की टेबल पर टमाटर आते हैं वो अलग किस्म की होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए शुरू से, और यहाँ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि एफपीओ ही वो संगठन है जो किसानों को जोड़ के एक जैसे तरीके से खेती कर सकते हैं। तो अगर उनके सभी सदस्य टमाटर उगा रहे हैं और वो एक ही वैरायटी का टमाटर एक जैसे तरीके से खेती करके उगाते हैं तो उनके पास ह्यूज क्वांटिटी विद सेम क्वालिटी होती है, और अगर उनका इनपुट एक साथ आता है तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेच सकते हैं। वो अपने टमाटर की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। वहाँ यदि टमाटर का उत्पादन अच्छा होता है तो वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बनाई जा सकती हैं, और आजकल अलग अलग कैपेसिटी की प्रोसेसिंग यूनिट हैं। तो जो टमाटर बाज़ार में नहीं बिक रहे हैं या जब उनके दाम बहुत कम हो गए हैं तो वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी उनको प्रोसेस करके उसकी प्यूरी या पाउडर दूसरी कंपनियों को बेच सकते हैं जो अपने ब्रांड में उस चीज़ को बेचते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे जो इलाके हैं वो अभी भी टमाटर का निर्यात करते हैं, और हमारे यहाँ का जो अधिकांश टमाटर का निर्यात है वो मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनने जो हाइब्रिड बीज हैं वो बड़ी मात्रा में
तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें नुनहेम्स जो BSF की कंपनी है, फिर सिंजेंटा, यूनिसेम, सेमिनिस, हाईवेज, JK बीज, नामधारी, ईस्ट वेस्ट, क्लाउज, चायताई, कलश और पान और पहूजा ऐसी कंपनियां हैं जिनके बीज और उनके ब्रांड किसानों में बहुत पॉपुलर है। तो आप भी अपने बाज़ार को ध्यान में रखें और अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन को ध्यान में रखें किस्म का चयन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की तकनीकी जानकारी चाहिए या बीजों के चयन या कृषि आदान को क्रय करना है तो आप ई फसल के साथियों की मदद ले सकते हैं। उनके विषय विशेषज्ञ आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं और एग्रीकल्चर का सभी तरह का इनपुट अच्छे प्राइस पर उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद।